प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए अल्प को वचन को ध्यान करेंगे। अपन यहूदा के पत्र में जाएंगे तो शनिवार के दिन अपन ये सुने हैं कि यहूदा पत्र से 12 वचन को सुने हैं। प्रचंड हिलकोरे के जैसा कुछ विश्वास लोग है, विश्वास भ्रष्ट लोगों को किससे तुल्य कर रहे हैं परमेश्वर, जो प्रचंड हिलकोरे से तुल्य कर रहे हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि 13 वचन में, और देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या बता रहे हैं। यहूदा के पत्र 13 वचन को देखेंगे। देखो, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपने लज्जा के फेन उछालते हैं। ये डांवाडोल तारे हैं। क्या है? ये डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये देखिए, ये लोगों को भी तारे से तुल्य कर रहे हैं परमेश्वर। क्या कर रहे हैं? तारे से तुल्य कर रहे हैं। ये कौन से तारा है? डावाडोल, डावाडोल तारा। इसका मतलब उधर इधर तितर बितर फिरने वाला। समझ में आए? तो ये तितर बितर डावाडोल तारे है। तो अभी विश्वास लोगों को 13 वचन में परमेश्वर ने किससे तुल्य कर रहे हैं? तारों से तुल्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डावाडोल तारे हैं, इसका मतलब सही रास्ते पे चलने वाला तारे भी है। अभी तितर बितर चलने वाले तारे हैं, इसका मतलब ठीक रीति से चलने वाले तारे भी है यहाँ पर। और एक अर्थ ये आए समझ में। यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बहुत रहस्य बातें अपने को यहाँ पर समझा रहे, अपने को सिखा रहे। अपन देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर दो बात अपने को ठीक रीति से समझ में आ रहे। विश्वास लोगों को परमेश्वर तारे से तुल्य करे है, इसका मतलब यहाँ पर आत्मिक जीवन का मार्मिक विषय अपने को मालूम हो रहा है। भक्त लोगों के बारे में, भक्त लोगों के आत्मिक जीवन के बारे में मार्मिक विषय अपने को मालूम हो रहे हैं। पहला बात। दूसरा, यह प्रकृति का मार्मिक विषय भी अपने को मालूम हो रहे हैं। क्या है? यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने तारे से विश्वास लोगों को तुल्य करने से दो लाभ है। पहला लाभ यह है कि जो भक्त लोगों के आत्मिक जीवन के बारे में मार्मिक बात, रहस्य बात, यहाँ पर आत्मिक जीवन के बारे में रहस्य बात मालूम हो रहा है। दूसरा, इस प्रकृति में, इस प्रकृति का मार्मिक बात अपने को मालूम हो रहा है। तारे पवित्र बाइबल में बहुत जगह पर तारे के बारे में लिखा गया है। तो पहले ये तारे अपने को कहां पर दिखाई देते हैं? उत्पत्ति में। क्या है? उत्पत्ति में। यहाँ पर तो पहला, यहाँ यहूदा के पत्र में ये तारे तो कौन है? ये डावाडोल तारे विश्वास भ्रष्ट लोग हैं। लेकिन उत्पत्ति में अपन देखें तो देखो पहला अध्याय 14 वचन में परमेश्वर जो काम करते हैं उसके पीछे बहुत महान योजना रहता है, बहुत महान उद्देश्य रहता है परमेश्वर का। पहला अध्याय उत्पत्ति 14 वचन देखिए। यहाँ पर पहले पवित्र में पहले यहाँ पर अपने को तारा दिखाई दे रहे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यहाँ पर ज्योतियों को परमेश्वर बनाए। ज्योतियों को मतलब तारा है और कुछ नहीं। यहाँ पर ज्योतियों को परमेश्वर कहा है, कहने से ज्योतियां हुआ है। ज्योतियों हो तो आकाश में ज्योति हुआ। ये ज्योति क्या करते हैं? ये ज्योति को काम है। क्या काम है? ये ज्योति देखिए क्या दिखाते हैं? चिन्हों को। इसका मतलब नियत समय को, दिनों को और वर्षों को सूचित करता है। क्या है? दिनों को और समय को, दिनों को और वर्षों को सूचित करता है। तो और 16 वचन में नीचे देखे तो यही ज्योति के बारे में क्या करे परमेश्वर। देखो, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाए, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। यहाँ पर दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति को बनाए, वो कौन है? सूर्य। रात पर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति को बनाए, वो छोटी ज्योति कौन है? चांद। यहाँ पर देखो,
और ये चांद क्या करता है, और छोटी ज्योति का रात प्रभुता करने के लिए बने, और तारागण को भी बनाया है। क्या बनाए, तारा। यहाँ पर चांद जो है, ये चांद कौन से, ये चांद तारा है। चांद सूरज सूर्य तारा नहीं, यहाँ पर चांद तारा बोल के तो लिखा है। चांद तारागणों पर प्रभुत्व करता है। क्या है, चांद तारागण। इसका मतलब जो तारे जो ड्यूटी करता है, जो काम, वो काम चांद भी करना पड़ता है। क्या करना है, तारे जो काम करता है, दिन को, समय को, वर्षों को सूचित करना है, उसी प्रकार चांद भी एक तारा बोल के यहाँ पर पवित्रात्मा परमेश्वर अपने को बता रहे हैं। तो चांद क्या है, तारा है। तारा भी क्या करना है, एक ड्यूटी करना है। तो कौन सी ड्यूटी करना है, तो आपने इसका जोड़ी वचन को देखना है। इसीलिए अपन हर समय ये बात अपन सुनते हैं कि ज्यादा यहोवा का वचन एक ही जगह पर नहीं मिलेगा। यहोवा का वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, तो वो दो वचन, 2 या 3 वचन छोड़ने से अपने को सत्य मिल जाएगा। तो ये तारे के बारे में अपने को ठीक रीति से मालूम होना है। ये ज्योतियां तारा के बारे में तो अय्यूब का ग्रंथ में चलना है। कहां पर चलना है, अय्यूब का ग्रंथ में चलना है। देखो अय्यूब का ग्रंथ देखो 38 अध्याय 38 अध्याय 31 वचन देखो। 38 अध्याय 31 38 31। क्या तू कचपिचिया का गुच्छा गूंथ सकता, या मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? यहाँ पर देखिए परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब से प्रश्न पूछ रहे। यहोवा अय्यूब से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बोल के, ये देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? ये देखिए। और 33 में क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता, और पृथ्वी पर उनका अधिकार टकरा सकता है? यहाँ पर देखो अय्यूब से परमेश्वर बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। ये तो सुनने से भी समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन ये एक आदमी से कैसे हो सकता है। ये 31 और 32 33 3 वचन को अपन देखें तो 31 32 33 वर्स, अपन ये 3 को देखने से ये अपने को समझ में आना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वचन में तो बहुत बहुत बड़ा काम है, वो परमेश्वर खुद करना है और कोई नहीं कर सकता। वो काम के बारे में अय्यूब से पूछे, क्या तुम इस प्रकार राशियों को ठीक ठीक समय पर तुम ला सकता है, या आकाश मंडल का अधिकार और उसकी विधियां तू जान सकता है, अधिकार तुम टकरा सकता है? ये बात पूछ रहे। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राशियों, इसका मतलब ज्योतियां दिख रहा है, और आकाश मंडल भी दिख रहे। आकाश मंडल में ज्योतियां यहाँ पर अपने को दिख रहा है। यहाँ पर अपन ग्रहण करने का बात यह है कि यहाँ पर ये देखिए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार करने वाला आकाश मंडल के बारे में बता रहे हैं। क्या है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार करने वाला प्रभुता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। कौन से वचन में देखिए, 33 वचन में, क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता, और पृथ्वी पर उनका अधिकार, या पृथ्वी पर आकाश मंडल को क्या है, अधिकार या प्रभुता तुम टकरा सकता है? यहाँ पर दो बात अपने को समझ में आ रही। आकाश मंडल को प्रभुता है, पहला क्या है, आकाश मंडल को अधिकार है। दूसरा, उस अधिकार को स्थापना करे है परमेश्वर, उस अधिकार को स्थापना करे है परमेश्वर। दो बात यहाँ पर अपने को समझ में आ रही। क्या है, आकाश मंडल को पृथ्वी पर अधिकार है, पहला बात। दूसरा बात, और आकाश मंडल को पृथ्वी पर अधिकार ठहराए, और परमेश्वर ने कौन ठहराए, अधिकार कौन दिए है, परमेश्वर ने दिए है। ये दो बात अपने को यहाँ पर समझ में है।
तो यहाँ पर आकाश मंडल पृथ्वी पर कैसे अधिकार करता है ये तो समझ में नहीं आता। ये बहुत लाखों लाखों करोड़ों के प्रश्न है, लाखों लाखों करोड़ रुपए के प्रश्न है। ये बहुत मोती की, ये बहुत कीमती मोती की प्रश्न सवाल है ये। आज अभी यहाँ पर एक अत्यंत विशेष बहुत 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 मार्मिक बहुत गुप्त बात अपन यहाँ पर सुनेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर एकदम एक बड़ा राज अपने को बता रहा है, राज को बता रहा है। तो इससे पहले आप ये ध्यान रखो, कोई सेवक जब तक ईसाई समाज में, पूरा ईसाई समाज में किसी को भी पता नहीं, लेकिन वो बात सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर को ही मालूम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा किसी को भी पता नहीं। एक अनजाने बात, एक अनजाने मार्मिक विषय या रहस्य बात को बताने से उसको क्या बोलते मालूम है? समाज, ईसाई समाज उसको झूठ भविष्यवक्ता, झूठ प्रचारक बोलता है। क्या बोलता है? झूठ प्रचारक। क्योंकि ये लोगों को सत्य सुनने का मन नहीं रहता है, सत्य सुनने का मन नहीं रहता। क्योंकि अभी इसलिए अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता है कि किसी को भी धरती में पता नहीं, आज तक अजी ये समय तक धरती पर किसी को भी पता नहीं। एक रहस्य बात या एक राज को पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। आप सुनना है, ध्यान से सुनो। सुनने के बाद तो मुझे भी, तो आप झूठ प्रचार बोलने से भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सत्य को आपको मैं समझाना मेरा काम है, वो बोझ है। तो आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे कुछ कम नहीं पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पर पवित्र बाइबल में राशियों के, ज्योतियों के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर आकाश मंडल, यहाँ पर आकाश मंडल का मतलब क्या है मालूम है? आकाश मंडल धरती पर या पृथ्वी पर अधिकार करने का मतलब क्या है वो अपने को समझ में आना है। और एक बार 31 और 32 वचन सुनो। यहाँ पर ही वो राज अंदर है, निकाले। क्या तू कटपिचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मुर्वेशिला के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? यहाँ पर देखिए परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या तुम ये कर सकता है और ये बंधन को तुम निकल सकता है और ठीक ठीक समय में राशि को तुम उदय कर सकता है बोल के पूछ रहे। यहाँ पर और दो बात अपने को यहाँ पर दिखाई दे रही, यहाँ पर और दो बात अपने को विशेष बात यहाँ पर दिखाई दे रही। क्या है? प्रत्येक रूप से यहाँ पर राशियों, क्या दिखाई दे? राशियों, इसका मतलब ज्योतियां यहाँ पर दिखाई दे रही। पहला ज्योतियां, दूसरा उसका काल, उसका समय यहाँ पर दिखाई दे रहे। राशियों कौन सी है यहाँ पर? देखो 31 में कटपिचिया है और मृगशीर्षा है और सप्तर्षि है, उसके साथियों भी है। तो राशि यहाँ पर तारे अपने को दिख रहे हैं, पहला बात। और ठीक ठीक समय पर उसको उदय करना, समय पर आना। और दूसरा बात क्या है? समय पर ये पूरा आना है। इसका मतलब ये है कि देखिए अभी ये पूरा तारे या राशि कहाँ पर है? आकाश मंडल में है। तो आप रात को आप ध्यान से देखो, रात को ध्यान से, रात को आकाश में अपन तारे को देखने से तारे पूरा एकदम क्रम में रहता है, एकदम सीधा एक चेन के जैसा आप ऑब्जर्व करो, अच्छी तरह से ध्यान करो। तारे पूरा एक चेन के सिस्टम में सीक्वेंस एकदम क्रम में रहता है, क्रम में सीधा रहता है। और ये कितने दिन वैसा रहता है मालूम है? 30 दिन रहता है। कितना दिन? 30 दिन वहां पर तारे आकाश मंडल में, तारे को अपन ध्यान करने से, उस पर मन लगाकर देखने से, परीक्षा करने से तारे एक क्रम में सीधा रहता है, वैसा 30 दिन रहता है। 30 दिन होने के बाद उसके प्लेस में वो चले जाता है और दूसरे तारे और दूसरे रूप में और अपने को दिखाई दे। पहला एक चेन के रूप में, ऐसा चेन के रूप में है समझो। और 30 दिन होने के बाद और कुछ तारे, और उसी प्रकार दूसरा
रूप में ऐसा क्रम में दिखाई देता है। और 30 दिन होने के बाद और तारे, और 30 दिन होने के बाद और तारे, ऐसा पूरा 12 महीने, कितना, पूरा 12 राशियों जमा होता है। 12 राशियों का मतलब साल। और एक साल होने के बाद, एक साल होने के बाद और फिर से 12 महीने होने के बाद, 12 महीने का मतलब 30 दिन 30 दिन 30 दिन, एक एक 30 दिन को तारों की, तारे की राशियां वहां पर एक क्रम में दिखाई देता है, वो निकल जाता है बाद में, और एक तारा की राशि और एक तारे की राशि, तारे की राशि 12 महीने के बाद फिर से जो पहले चले गए हैं वो तारे का राशि फिर से आता है। ये है आकाश मंडल में सबसे बड़ा सीक्रेट, समझ में। तो अभी ये कैसा हो रहा है, ऐसा सीक्वेंस क्रम में 30 बराबर 30 दिन के बाद वो तारे पूरा चले जाना और दूसरे तारे आना, वो भी सही प्रकार से, जो चेन का शेप में नहीं तो सीधा एक रेखा के शेप में रहना, कौन सा भी शेप होने दो, और वो चले जाना और 30 दिन के बाद दूसरे तारे आना और चले जाना और आना। ये कैसे हो रहा है, इसको कौन निकाल रहे और कौन वापस वहां पर आकाश मंडल में ला रहे, वो अचानक वैसा हो रहा है, वैसा कैसा हो सकता। और 12 महीने के बाद पूरे चले जाना, कोई तारा नहीं रहना, रहने से दूसरे आना है, फिर से जो पहले जो तारे का राशि निकल गए है वो फिर से 30 दिन के बाद, 12 महीने के बाद और पहले से वो फिर आएगा। तो ये तारे या राशियों बराबर इस क्रम में कैसे आ रहे हैं, बराबर 30 दिन क्यों रह रहे हैं, 30 दिन के बाद अदृश्य क्यों हो रहे हैं, और दूसरे तारे और आ रहे हैं और 30 दिन रह रहा है, क्यों, इसके पीछे क्या है, इसको ऐसा आने वाला कौन है, आने दे रहे हैं कौन, यहाँ पर और कोई नहीं, परमेश्वर है, अपना परमेश्वर ही ये तारों को वैसा बराबर सही क्रम में आने के लिए दे रहे हैं। इसीलिए वहां पर राशियों, तारे दिख रहे हैं और समय, क्या दिख रहे हैं, समय, दो बात, तारों को बराबर समय में 30 दिन होने के बाद बराबर राशि को ला रहा है परमेश्वर, और 30 दिन होने के बाद तीसरा राशि, चौथा राशि, पांचवा, सातवां, आठवां, हाँ, और 9 और 10 11 12 होने के बाद और पहला राशि को परमेश्वर बराबर समय में ला रहा है। क्यों यहाँ पर, क्यों परमेश्वर ऐसा ला रहा है, क्या परमेश्वर तारे से खेल रहा है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को कुछ काम नहीं है, परमेश्वर तो बहुत बड़ा महाज्ञानी है, परमेश्वर सर्वज्ञान है, परमेश्वर को बहुत कुछ काम है। परमेश्वर यहाँ पर ये तारों को बराबर समय में ला रहे हैं, तो उसके पीछे एक महान उद्देश्य है, टाइम पास के लिए नहीं, खाली समय को वृथा करना, व्यर्थ करना नहीं, वो अपने से होता है, वो परमेश्वर से नहीं होता है। तो परमेश्वर यहाँ पर तारे से क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा ये एक बड़ा कार्य धरती पर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तारे से पृथ्वी पर एक बड़ा कार्य कर रहा है, उसके पीछे परमेश्वर का महान उद्देश्य है, क्या है, ये एक महान उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य ये है कि अभी देखिए 33 वचन देखो, उद्देश्य क्या, तो आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है। ये देखो, पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहराना, पृथ्वी पर आकाश मंडल में जो राशि है वो राशियों का अधिकार पृथ्वी पर रहना है, इसीलिए उसको सही समय में परमेश्वर ला रहा है, समझ में आए, पृथ्वी पर उसका अधिकार ठहराना वो परमेश्वर का महान उद्देश्य है। ये कैसे ठहरेगा, क्या आकाश मंडल के राशियों का प्रभुता पृथ्वी पर कैसे रहेगा, वो कैसा है, वो पॉसिबल कैसे है, वो कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा एक ही दिन में अपन सुने तो समझ में न आता है, और आप सुनने से भी ध्यान में नहीं रखता है और आप भूल जाएंगे। तो आज ये सुने हैं राशियों हैं, विश्वास लोगों को परमेश्वर तारे से तुल्य किया गया है, एक डील डॉल तारे है, इसका मतलब विश्वास भ्रष्ट तारे है, और सही प्रकार परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले सही प्रकार के तारे हैं। विश्वास लोगों को तारे से तुल्य किया गया, तारे काम करता है, समय का, दिनों का, वर्ष का सूचना देता है, और ये तारे कहाँ पर है, अय्यूब का ग्रंथ में अपने को दिखाई दे रहे हैं, तारे का राशि है, ज्योतिया राशियों क्या होता है, करता है, समय में, बराबर समय में आता है, और राशियों को बनाए कौन, परमेश्वर, उसको समय में सही प्रकार उस समय में आने दे रहे कौन, आने दे रहे परमेश्वर ही। क्यों, इस पृथ्वी पर वो राशियों, वो आकाश मंडल का प्रभुता पृथ्वी पर रहना है,
अधिकार, उसका अधिकार पृथ्वी पर रहना। क्यों, कैसे, वो कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, यह आज का संदेश। आइए संदेश शुरू करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश को धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए तो प्रभु आज हमको वचन के अंदर से बड़ा राज को बताया पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। विश्वास लोगों को आप तारे से तुल्य के, लेकिन प्रभु विश्वास लोगों में जो भ्रष्ट विश्वास लोग डील डोल तारे हैं, तितर बितर चलने वाले हैं, लेकिन हम ठीक रीति से तुम्हारे धार्मिक और तुम्हारे विधि आज्ञा के अनुसार चलने की, सही प्रकार से चलने की, सही समय पर उपस्थित होने वाले राशियों की हम रहने का अनुग्रह। जितने लोग इस संदेश को सुने, हर एक के अंदर संदेश को, हर व्यक्ति को प्रभु ठीक प्रकार से समय पर, बराबर समय पर उदय होने वाले राशियों की जैसे उनको बना दे प्रभु। कल तेरे वचन ज्ञान मिलने का सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मिक सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे व्यक्तियों को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल